महेश भाई, मैं महाराष्ट्र को एक जगह रखता हूं। मैं मराठी और हिंदी भाषा विवाद कतई नहीं छूना चाहता, वो केवल एक सतही है यहाँ पर, क्योंकि अपने देश में भाषाओं का विवाद होना ही नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तमिलनाडु में भी हिंदी पर अक्सर राजनीति हम देखते रहे। वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हिंदी थोपने, हिंदी के ऊपर लगातार बयानबाजी करती रही हैं, लेकिन वहाँ पीटने या कान के नीचे बजाने की कोई प्रथा अब तक नहीं है। मुझे लगता है आपको भी पता होगा क्यों महाराष्ट्र में ही ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। महेश सर। नहीं राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी तरह की मारपीट वो किसी भी चीज के लिए हो, वो हम सही नहीं मानते और उसका समर्थन कर ही नहीं सकते। ये बात सही है कि जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य की जो मातृभाषा है उसका सम्मान किया जाना सही, चाहिए और वो सभी सही, ने करना चाहिए। सही है। हाँ, वो अगर वो राज्य के है या बाहर के है वो बात अलग है, लेकिन हर राज्य, अगर मैं कल बिहार में जाता हूँ तो बिहार की भाषा है उसका सम्मान मैं करूंगा ही करूंगा। मैं और किसी भी स्टेट में जाता हूँ तो उसका सम्मान करूंगा ही करूंगा। लेकिन जब भाषा का उपयोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाएगा तो फिर ये गलत हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जिस महाराष्ट्र की आज बात हो रही है उस महाराष्ट्र में सालों से भारत के हर प्रांत के लोग, हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इतने शांति से रह रहे। आज तक कुछ प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है, लेकिन जब इलेक्शंस या चुनाव सामने आते हैं तब ये ऐसे विवाद होते हैं। ये विवाद जनता को पता है कि ये सब गलत है। राजनीतिज्ञ अपनी अपनी स्वार्थ के लिए ये सब करते हैं, ये लोगों को पता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस भाषा की वजह से महाराष्ट्र जैसे एक स्टेट में, जहां पर अभी ऐसे कहा जा रहा है कि 40 से 45% लोग मराठी है और उससे ज्यादा अमराठी लोग हैं, तो अगर 40-45% आप मानोगे मराठी है तो 60-65% लोग, 55 से 60% लोग अमराठी है। तो इसका क्या किया जाए? कि ऐसा कुछ है कि इनको सभी को मराठी आना चाहिए? जरूरी नहीं है, लेकिन शांति से ये लोग कोई भी भाषा में बोले, जो भारतीय भाषा है, हिंदी बोले या मराठी बोले, एक साथ रहनी चाहिए। ये हम सब लोग मानते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए अगर ये होता है तो ये बहुत गलत है। आप देखिए, इतने सालों से ये सब लोग रहे, मनसे हो या शिवसेना हो, मराठी के लिए वो लोग पहले से झगड़ते आ रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा है कि जो मनसे को या शिवसेना को डर के महाराष्ट्र छोड़ के वो अपने अपने गांव गया है। सही आज कह तक रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं सही है। कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। परप्रांतीय जो है, जो मराठी लोग हैं, उनका भी बहुत सारा योगदान महाराष्ट्र में रहा है, महाराष्ट्र के विकास के लिए। और जो मराठी है उनका तो है ही है। सिर्फ इतना करना चाहिए कि जो भी कोई हो, मराठी भाषा की महाराष्ट्र में रहते हुए उसका सम्मान करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं, और आपने गलत जरा भी नहीं कहा। भाषा का सम्मान अपनी जगह है और वो होना भी चाहिए। आप जहां गए हैं वो भाषा और वो क्षेत्र आपकी माँ की तरह है, क्योंकि आपको पालता है, आपको दूसरों से कनेक्ट करने की सहूलियत देता है, इसलिए उसका सम्मान जरूरी है। लेकिन फिर भी इतना कुछ जब हो रहा है, क्या मैं इस चीज को भाषा विवाद से भी आगे जाकर क्या मैं चुनाव या राजनीति से जोड़ने की कोशिश ना करूं? 75,000 करोड़ का पूरा बजट है बीएमसी का, उसके चुनाव सामने हैं, वहां पर हर कोई अपने को नजदीक साबित करना चाहता है। क्या उसकी तैयारी भी हो रही है इसकी आड़ में? रत्नाकर सिंह मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए। रत्नाकर जी, अभी आपने सुना महेश चव्हाण जी को, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल एडवांटेज, और उन्होंने इस पर भी थोड़ा एलेबोरेट किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विवाद को जानबूझकर हवा दी जा रही है? रत्नाकर जी। जी राजीव जी, मैं उसी टॉपिक पे आना चाह रहा था, क्योंकि मैंने महेश नेता कांग्रेस की बात सुनी और नेता एनसीपी शरद चंद्र पवार की प्रवक्ता की भी बात सुनी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो मनसे के नेता बैठे हैं यहाँ पे, कि अगर मोर्चा होने देते तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। मैं इनको एक चीज दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, यह भारत देश है और भारत देश में अभिव्यक्ति की आजादी और धरना प्रदर्शन की आजादी दी गई है, और किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत मिलती है। अगर वह परमिशन लेता है तो उसको मिलती है, लेकिन परमिशन इस कंडीशन पे कि जहाँ पे हिंसा भड़कने के चांसेस हो, जहाँ पे पथराव के चांसेस हो, जहाँ ट्रैफिक जो है वो। रत्नाकर जी जरा बुरा न माने, थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा विदा लेना चाहूंगा। आप लोग बने रहे।